Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। तो जी आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट पोइम आई एम सीरियन बाय यूसुफ बौह यहया ड्यूरिंग सीरियन सिविल वॉर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। Firstly, we should discuss about the background of this poem, like Syrian Civil War. कि सीरियन सिविल वॉर कैसे हुई। सबसे पहले सीरियन का एक रूलर था हाफिजुल असद। 1971 में एक प्रेसिडेंट थे, उनके अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब उनकी डेथ के बाद उनके जो बेटे थे बशरुल असद 2011, तो उनके खिलाफ वही मूवमेंट, क्योंकि वो अपने फादर के नक्शे कदम पर चलते थे, तो डेट्स वाई उनके खिलाफ भी वही मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई। उन्होंने मिलिट्री को, गोरिल्ला आर्मी को, पुलिस को अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया, क्योंकि वो एक जो है डेमोक्रेटिक पर्सन नहीं थे, करप्टेड पर्सन थे। डेट्स वाई उनके अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हुई थी और उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए आर्मीज को, पुलिस को, मिलिट्री को यूज़ किया। उस चीज़ को रोकने के लिए 2012 में सीरियन वॉर, सीरियन सिविल वॉर, सिविल राइट्स के लिए वॉर लड़ी गई, उसको सीरियन सिविल वॉर कहते हैं। आई होप सो इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं इस राइटर की बायोग्राफी के बारे में। इस राइटर की बायोग्राफी के बारे में बहुत ही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि जो राइटर थे यूसुफ अबू यहया, ये स्वेडा एक सिटी है, उससे बिलोंग करते थे, जो कि मेनली ड्रग सिटी है, जो कि साउथ वेस्टर्न सीरिया में पाया जाता है, क्लोज टू बॉर्डर with Jordan, and that he is known for lyrical text that translated into English by Ghada Alatrash. इन्होंने सिविल वार के जो इफेक्ट्स हैं लोगों पर वो एक्सप्लेन किए हैं। ज़्यादातर पॉजिटिविटी बताते हैं, ये ब्लडशेड को भी बताते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट को, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं, बट ये फ्यूचर को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, फ्यूचर को इन्हेंस करने की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनने की बात करते हैं, यूनिफाइड बनने की बात करते हैं। And this personality is one of the dreamers is Yusuf Bou Yahya. Here we are going to discuss I Am Syrian, which has been written by Yusuf Abu Yahya and translated by Ghada Alatrash. I am Syrian. मैं एक शामी हूँ, exiled, जिला वतन, in and out of my homeland. On knife blades with swollen feet I walk. मैं सूजे हुए पैरों के साथ चाकू के ब्लेड पर चलता हूँ। यहाँ पे राइटर ने अपनी कंडीशन बताई है कि किस तरह मैं सिविल वॉर के, सीरियन सिविल वॉर जब हो रही थी, मैं किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारा था। इस तरह गुजारा था जैसे कि चाकू के ब्लेड पर चलना, वो भी सूजे हुए पाँव के साथ। हियर राइटर यूज अ सिमिली दैट, मैं यहाँ पे इस तरह चलता हूँ जैसे कि चाकू के ब्लेड पर सूजे हुए पाँव के साथ जैसे चला जाता है, उस तरह सिविल वॉर में मैं सरवाइव कर रहा हूँ। आई एम सीरियन, मैं एक शामी हूँ, शिलेट, ड्रज, कोर्ड एंड क्रिश्चियन, शिया हूँ, द्रोज हूँ, कोर्ड हूँ एंड एसाई हूँ। एंड आई एम एल्वी, सुन्नी एंड क्रिकेशियन, मैं एक एल्वी हूँ, सुन्नी हूँ और कैकेशियन हूँ। यहाँ पे राइटर जो है वो बता रहा है कि मैं एक शामी हूँ, मैं कौन हूँ, मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं ईसाई हूँ, यानी कि वो सारे मज़हब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है जो कि उस सीरिया में, उस शाम के इलाकों में रहते हैं। वो कहते हैं मैं सारा कुछ ही हूँ, क्योंकि वो जो लोग, जो मज़हब उस सीरिया में है, वो मैं ही तो हूँ, वो मेरे ही तो हैं। डेट्स वाई वो उसको अपने आप से रिसेंबल करता है कि मैं हर पर्सनैलिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, हर रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हूँ। तुम वॉर के थ्रू मुझे कैसे उन सब से अलग रख सकते हो? मैं तो हर मज़हब में ढला हुआ हूँ, मेरे अंदर तो हर पर्सनैलिटी मौजूद है। कहता है सीरिया इज़ माई लैंड, सीरिया जो है वो मेरी सरजमीन है, सीरिया इज़ माई आइडेंटिटी, सीरिया मेरी शनाख्त है। माई सेक्ट इज़ अ सेंट ऑफ माई होमलैंड, मेरे फ़िरके हैं
जैसे कि ईसाई हो गया, शिया हो गया, ड्रूज हो गया, सुन्नी हो गया, जो भी फ़िरके हैं वो मेरे ही तो हैं, ये मेरी ही तो सरजमीन है। उन तमाम फ़िरकों में मेरी खुशबू है, मेरा फ़िरका मेरे वतन की खुशबू है। क्योंकि वो हर फ़िरके से ताल्लुक़ अपने आप को रिसेंबल कर रहा है, तो वो कहता है मैं ही हर तरह के फ़िरके जो हैं, मेरी पर्सनैलिटी जो है वो ही मेरी खुशबू है, वो ही मेरे वतन की खुशबू है। और तुम मुझे इस खुशबू से किस तरह अलग कर सकते हो? The soil after the rain and my Syria is my only religion. बारिश के बाद की जो खुशबू होती है, जो बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू होती है, उसमें मेरे फ़िरके मौजूद हैं, वो खुशबू मेरे अंदर मौजूद है। एंड माई सीरिया इज़ माई ओनली रिलीजन, और मेरा शाम ही मेरा आखिरी वाहिद मज़हब है। और यू कैन सेपरेट मी फ्रॉम इट। I am the son of this land like olives. मैं जैतून की तरह इस सरजमीन का बेटा हूँ, एप्पल्स की तरह, पोमेग्रेनेट्स की तरह, चिकोरी, कैक्टी, मिंट, ग्रेप्स, फिग्स की तरह, मैं इन सब फ्रूट्स की तरह, उन फ्रूट्स की खुशबुओं की तरह इस सरजमीन का बेटा हूँ। मेरे अंदर की मौजूद खुशबू या मेरे अंदर की मौजूद उस जो है अपनायत को कैसे निकाल सकते हो? मेरे होमलैंड, मेरे जो फादर्स की, मेरे आबाओ अजदाद की, डिसेंडेंट्स की जो ज़मीनें हैं जो मेरे अंदर मौजूद है, उन सब की अपनायत वो किस तरह निकाल सकते हो? सो वट यूज़ आर यू थ्रोन, तो तुम्हारे तख्तों का क्या फ़ायदा? योर अरेबिज़म, योर पोइम्स एंड योर एलिजीज, तुम्हारी अरबियत, तुम्हारी नज़में और तुम्हारे दुख भरे गाने, अज़ादार गमगीन गानों का क्या फ़ायदा? यहाँ पे जो राइटर है वो पॉजिटिव पॉइंट यूज़ कर रहा है कि तुम जो रोते हो, तुम कहते हो कि सारा कुछ ख़त्म हो गया है, उन गानों का या उन दुखी नज़मों का क्या फ़ायदा? वो क्या कर सकते हैं? विल योर वर्ड ब्रिंग बैक माई होम, क्या तुम्हारे अल्फाज मेरा घर वापस ला सकते हैं? जो तुम अफसोस करते हो कि यार बुरा हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या वो मेरा घर वापस ला सकते हैं? एंड दोज हु वर किल्ड एक्सीडेंटली, और जो एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर लोग मारे गए, क्या उनको तुम वापस ला सकते हो? विल द अरेज टीयर्स शेड ऑन दिस सॉयल, क्या वो जिस मलबे तले दबे हुए हैं कब्रों में, उन कब्रों के आंसुओं को साफ कर सकते हो, मिटा सकते हो? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मेरे अंदर में, तुम ये लाशें मेरे सामने से उठा लो, लेकिन जो मेरे अंदर दबी हुई हैं, जो मेरे अंदर की मट्टी में, अंदर के कब्रिस्तान में दबी हुई हैं, क्या तुम उनको मिटा सकते हो? क्या उनकी कब्रें मेरे दिलों में से, क्या उनकी जो यादें मेरे दिलों में से मिटा सकते हो? क्या जो मेरा घर तबाह हो गया इस वॉर में, क्या वापस आ सकता है? या जो लोग मारे गए हैं एक्सीडेंटली, ठीक है, उन सब को वापस ला सकते हो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये सीरियन सिविल वॉर सीरिया और अरब के दरमियान हुई थी, ठीक है। तो ये किसके साथ बात कर रहा है? वो सीरियन अरब के लोगों के साथ बात कर रहा है कि मैं तुम्हारी नज़मों का, तुम्हारे अरबिज़म का, तुम्हारे एलजीज़ का क्या करूं? क्या ये सारा कुछ जो तुमने ख़त्म कर दिया है, तबाह कर दिया है, वो वापस आ सकता है? आई एम सन ऑफ द ग्रीन पैराडाइज, मैं इस सब्ज़ जन्नत का जो है एक बेटा हूँ। माई होम टाउन, ये जो सब्ज़ जन्नत थी ना, ये मेरा घर है, लेकिन आज आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ फ्रॉम हंगर एंड थर्स्ट, भूख और प्यास से। बैरन टेंट्स इन लेबनान एंड अमान आर नाउ माई रेफ्यूज, अब बंजर टेंट्स जो हैं, कैंप्स जो हैं लेबनान में और अमान में, वो ही मेरा घर है। बट नो लैंड एक्सेप्ट माई होमलैंड, कोई ज़मीन जो है सिवाय मेरी ज़मीन के, विल नरिश मी विद इट्स ग्रेन, अपने ज़र्रों के, अपने दानों से मुझे नरिश नहीं कर सकेगी। नॉर विल ऑल द क्लाउडिश दिस यूनिवर्स क्विंच माई थर्स्ट, और ना ही इस कायनात के तमाम बादल बरस के भी मेरे पानी, मेरी प्यास बुझा नहीं सकेंगे। अरब्स, तुमने मेरा घर तबाह कर दिया, तुमने मेरा घर मुझसे छीन लिया, मेरे लोग मुझसे छीन लिए, मेरे वो सब्ज़दार जन्नत जो मेरे पास थी, तुमने वो भी मुझसे छीन ली। अब मैं भूख प्यास से मर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दिए गए खानों से मेरी भूख ख़त्म हो जाएगी? तुम्हारे दिए गए टेंट से
हालांकि अब वो ही मेरा घर है, लबनान, अमान, वहाँ पे जो टेंट्स बनाए गए हैं हमारे लिए वही घर है, बंजर घर है वो। लेकिन वो मेरा घर वापस नहीं आएगा जो तुमने मुझसे छीन लिया है। और ना ही मेरी ज़मीन के अलावा कोई दाने, कोई गंदम, कोई खुराक मुझे नरिश कर सकेगी। और ना ही इस पूरी कायनात के भी बादल तुम ले आओ, उनको बरसा भी दो, फिर भी उसके पानी से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, कि मैं इस कदर अपनी ज़मीन और अपने जो वतन है उससे मोहब्बत करता हूँ। वही मेरे लिए सब कुछ है। यहाँ पे जो है बड़ी अच्छी बात की है राइटर ने, कि सारा कुछ ख़त्म हो गया है लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो नहीं भूले और अभी तक उस आइडेंटिटी से जुड़े हुए। वो सीरियन है और सीरियन जो है वो सारा कुछ अपने विजुअल पिक्चर क्रिएट करता है कि मैं किस तरह वहाँ का बेटा था, मेरे अंदर मैं किस तरह बेटा हूँ। मैं जैतून की तरह, अनार की तरह, चिकोर की तरह, मिंट की तरह, ग्रेप्स की तरह, अंजीर की तरह बेटा हूँ अपनी ज़मीन का। और तुम इस तख्तों को जो तुमने जीत लिया है, ठीक है, सीरियन वॉर में, चलो जीत भी गए हो, क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकोगे। सब कुछ छीन सकते हो मुझसे लेकिन मेरी आइडेंटिटी तुम कभी भी नहीं छीन सकते। इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है। होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।